अयोध्या में भव्य राम मंदिर देश दुनिया के लिए धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अयोध्या धाम में रेल, रोड, एयरपोर्ट, होटल समेत सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर सालाना 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करेगा। एक रिपोर्ट में कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में धार्मिक केंद्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक टेम्पलेट का काम करेगा। अयोध्या में राम मंदिर को जनता के लिए खोले जाने के साथ इस धार्मिक स्थल में हर साल 5 करोड़ से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है और यह अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पैदा कर सकता है। एक रिपोर्ट इसकी जानकारी दी है। भारत की रणनीति, अयोध्या, भारत की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करना शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में जेफ्रीज ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर पर्यटन में वृद्धि का खाका भी तैयार कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, $10 बिलियन का मेकओवर, नया हवाई अड्डा, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी आदि नए होटलों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ कई गुना प्रभाव डालेगा। जेफ्रीज के अनुसार भारत में पर्यटन से जीडीपी अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% है, अधिकांश बड़ी उभरती विकसित अर्थव्यवस्थाओं से नीचे, जिनका अनुपात 3 से 5% अंक अधिक है। वास्तव में भारत में पर्यटन ने वित्त वर्ष 2019 पूर्व कोविड-19 में सकल घरेलू उत्पाद में $194 बिलियन का योगदान दिया और वित्त वर्ष 2033 तक 8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर $443 बिलियन होने की उम्मीद है। जेफ्रीज के अनुसार धार्मिक यात्रा अभी भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा खंड है। मौजूदा ढांचागत बाधाओं के बावजूद कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र सालाना 10 से 30 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र अयोध्या का निर्माण सार्थक रूप से बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से होटल, एयरलाइंस, आतिथ्य, एफएमसीजी, यात्रा सहायक, सीमेंट आदि सहित कई क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट के फेज 1 करीब $17.5 करोड़ से ऑपरेशनल हो चुका है और यह करीब 10 लाख यात्रियों के लिए उपयुक्त है। 2025 तक घरेलू और इंटरनेशनल टर्मिनल की क्षमता बढ़ेगी और करीब 60 लाख पैसेंजर यहां से आवागमन कर सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन की क्षमता को डबल कर रोजाना 60,000 यात्रियों के लिहाज से अपग्रेड किया गया है। वहीं 1,200 एकड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्लान की जा रही है। साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। अयोध्या ने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खाका तैयार कर लिया है, क्योंकि शहर में एक नए हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपए $175 मिलियन की लागत से चालू हो गया है और यह प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। 2025 तक एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल खुलने की उम्मीद है, जिससे सालाना 6 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़ेगी। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी प्रतिदिन 60,000 यात्रियों की क्षमता तक दोगुना करने के लिए उन्नत किया गया है। इन सेक्टर्स, स्टॉक्स पर रखें नजर। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर से होटल, हॉस्पिटैलिटी, एफएमसीजी, क्यूएसआर और एविएशन, रेलवे, एनसीलरीज सेक्टर को फायदा होगा। होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अयोध्या में फिलहाल 17 होटल हैं, जिनकी क्षमता 590 रूम्स की है। यहां 73 नए होटल पाइपलाइन में है। इनमें से 40 अंडर कंस्ट्रक्शन है। IHCL, मैरियट इंटरनेशनल, वाइंडहम जैसी कंपनियों ने नए होटल के लिए डील साइन कर ली है। IHCL के होटल 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। ITC अयोध्या में अवसर तलाश रही है। ओयो 1000 होटल रूम्स और शामिल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर से चुनिंदा कंपनियों जिनको फायदा होने की उम्मीद है, उनमें ITC होटल्स, ईह लिमिटेड और ईह लिमिटेड है। FMCG, QSR सेक्टर। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में एस रेस्टोरेंट, ब्रदसा, एशिया, RBA, इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूड्स अपने आउटलेट खोलने जा रहे हैं। बर्गर किंग ने शहर में एक स्टोर बनाया है। इनमें जिन कंपनियों का फायदा होगा उनमें जुबिलेंट फूडवर्क्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर, ITC, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, यूनिलेवर, इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स शामिल हैं। एविएशन बटा रेलवेज एंसिलरी सेक्टर। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन और रेलवे की कनेक्टिविटी अयोध्या में बेहतर की जा रही है। इन पर बड़ा निवेश हो रहा है। इंडिगो ने दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने बेंगलुरु,
कोलकाता और दिल्ली से सीधी उड़ान का ऐलान किया है। स्पाइसजेट और आकाशा एयर ने भी कई शहरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज का ऐलान किया है। इनमें जिन कंपनियों को फायदा होगा उनमें इंटरग्लोबल एविएशन, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर, आईआरसीटीसी, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप शामिल है।